मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 4th क्लास में साइंस का चैप्टर 2 जीव जंतुओं का आवास, भोजन और वास स्थान के बारे में बताऊंगी। आवास जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे घर को हमारा आवास कहा जाता है। हम जंतु थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। जो जंतु थल में रहते हैं उनको कहते हैं थलचर। जैसे शेर, हाथी, गाय, भैंस, ये सब जानवर थलचर कहलाते हैं। जलचर, जल में रहने वाले जंतुओं को कहते हैं जलचर। जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ जल में रहते हैं, उनको जलचर कहते हैं। और जो जंतु थल और जल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर प्राणी कहते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक पानी में भी रह सकता है और मेंढक थल पर भी रह सकता है। उसके शरीर की संरचना ऐसी होती है जो जल के लिए भी अनुकूल है और थल के लिए भी अनुकूल है। आपने देखा होगा चिड़िया उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं और पंख होने के कारण वो आसमान में उड़ सकती है और वो अपना पेड़ों पर घर बनाकर रहती हैं, जिस घर को कहते हैं घोंसला। वह अपना घोंसला तिनके, घास फूस के द्वारा बनाती हैं। प्राकृतिक रूप से जो जहाँ पर रहता है उसको उसका आवास कहते हैं। जैसे खरगोश, सांप, चूहा बिल बना कर के रहते हैं। कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण। इसका मतलब होता है भौगोलिक और प्राकृतिक अवस्थाओं में चारों ओर से घिरा हुआ जो होता है, वनस्पति जगत और जंतु जगत चारों ओर से घिरा होता है, उसको कहते हैं पर्यावरण। परिवेश, एक आता है हमारा परिवेश। परिवेश होता है जहाँ पर एक सी आदत वाले जीव जंतु और वनस्पति रहती हैं, वो क्षेत्र हमारा परिवेश कहलाता है। आपने देखा होगा आवास, जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो मकान बने हुए होते हैं उनकी छत ढालूदार होती है। उनकी छत, आपको पता है ढालूदार क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है और बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है जिससे वो बर्फ़ छत पर ना रुके, इसलिए वहाँ की छतें ढालूदार बनाई जाती हैं और बर्फ़ नीचे फिसल जाती है। वहाँ पर पेड़ पौधे भी जो होते हैं उनकी पत्तियाँ तिकोनी होती हैं जिससे उन पत्तियों के ऊपर बर्फ़ ना रुके और फिसल जाए। जल में रहने प्राणी, जैसे आपने देखा है मछली हमारी इस तरह से होती है, तो मछली का जो शरीर कहलाता है वो कहलाता है धारा रेखित। उसका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल होता है। वो सांस गिल्स के द्वारा लेती है और जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई होती है, उसके द्वारा वो सांस लेती है और इसीलिए उसका शरीर जो होता है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। रेगिस्तान, मरुस्थलीय के बारे में आपने सुना होगा। रेगिस्तान में बहुत सी रेत होती है। रेत में आपने देखा है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार पैर होने के कारण वह रेतीली जगह पर आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। उसके ऊपर पीठ पर आपने देखा होगा एक कुबड़ होती है, वो कुबड़ में बसा होती है। उस बसा के द्वारा उसे अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पानी की एक विशेष थैली, उसके शरीर में एक पानी के लिए एक विशेष थैली होती है जिसमें वो पानी एकत्रित करके रखता है और काफ़ी दिन तक उस पानी का यूज़ जीवित रहने के लिए करता है।